हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। बीएससी सेकंड ईयर की मैथमेटिकल फिजिक्स की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और अभी तक हम लोगों ने डिराक डेल्टा फलन को परिभाषित कर लिया है। डिराक डेल्टा फलन, इसको परिभाषित किया था अपन ने डिराक डेल्टा फलन को, और उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। परिभाषा क्या दी थी हमने? डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होता है? इनफाइनाइट एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड जीरो एट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसको मैं बोल सकता हूं अदरवाइज। ठीक है, बाकी के सारे पॉइंट्स पर कितना होगा? ये जीरो होगा। दूसरी हमने माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, ये हमने इसकी क्या दी थी? डेफिनेशन दी थी। ठीक है, दूसरा इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, ग्राफ डिस्कस किया था। कुछ ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा था आप लोगों के पास में। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये डेल्टा एक्स। हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी कि डेल्टा एक्स कैसा फलन है? डिराक डेल्टा फलन कैसा है? इवन फंक्शन है। दूसरी प्रॉपर्टी डेल प्राइम ऑफ माइनस एक्स कितना होता है? माइनस ऑफ डेल प्राइम एक्स। डिराक डेल्टा फलन कैसा है? इवन फंक्शन है, जबकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा है? ऑड फंक्शन है। डिराक डेल्टा फलन समफलन है, इसका प्रथम अवकलज विषम फलन है। तीसरी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो होता है। चौथी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स कितना होता है? एफ ऑफ जीरो डेल्टा एक्स। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने कल डिस्कस की थी वो थी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पर एफ ऑफ जीरो आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास? एफ ऑफ जीरो। ठीक है, तो यहां तक का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिराक डेल्टा फलन को। मैंने फटाफट से समराइज करवा दिया है। पुरानी जो डिराक डेल्टा से रिलेटेड जो दो क्लासें थी वो नहीं देखी हो तो पहले उनको देख लेना, और अगर देख रखे तो बहुत अच्छी बात है, अपन आगे डिस्कस इसको करते हैं। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी जो मैंने बोला था अवकलज की प्रॉपर्टीज है, उसको देखो। ठीक है, अगला गुणधर्म कितने हो गए? 5 हो गए। छठा गुणधर्म, हाँ इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दिए थे, हो गए होंगे। सीधा एक्स का मान कितना रखना है? उसमें जीरो रखना है। जो फलन दे रखा है उसमें एक्स का मान जीरो रखना है। ठीक है, हो गए होंगे। नहीं हुए हो तो बता देना मुझे, कमेंट करके करवा देंगे अपन। ठीक है, आप लोगों ने कोई कमेंट करके नहीं बताया तो मुझे, मैं मानता हूं कि आपसे हो गए होंगे। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी हो गई है। छठवीं प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है? देखो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है, एक्स, और यहां पे बात कर रहा हूं डी ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी, या फिर मैं बात करूं यहां से एक्स अथवा, दोनों प्रॉपर्टी एक ही है, डेरिवेशन दोनों का एक ही है, पर यूज थोड़ा सा, मतलब जो इसका मान निकाल दूं, ठीक है, या फिर इसका सॉल्यूशन अपन बात कर दें dx। ठीक है, कि ये कितनी होती है? एक ही बात है, दोनों का प्रूफ एक ही तरीके से होगा। ठीक है, देखो वही चीज हम जानते हैं, प्रूफ हम जानते हैं, क्या जानते हैं? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और माइन सॉरी डेल्टा एक्स की परिभाषा। ठीक है, यहां लिखोगे डिराक डेल्टा की परिभाषा से, इस वाले डेरिवेशन में आपकी दोनों परिभाषा काम आएंगी।
तो दोनों परिभाषा लिख देंगे अपन। डेल्टा ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होता है, इनफाइनाइट और जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो, और ये कितना है, दूसरी डेफिनेशन क्या कहते हैं आपके पास, डेल्टा एक्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल्टा एक्स डी एक्स बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दिया मैंने पूरी को, और इस वाली को इक्वेशन 2 दे दिया। ठीक है, अब इसको देखो, इस वाले की एलएचएस को मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, एल एच एस क्या कहती है आपकी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स डी ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कितना होगा, देखो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से कर सकते हैं अपन, खंड से समाकलन विधि से समाकलन को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो तुम बोलते हो आइलेट मेथड, नहीं आइलेट नाम का कोई मेथड नहीं है। ठीक है, क्या होगा आपके पास, इसको मैं खंड से समाकलन विधि से सॉल्व करूंगा, और क्या होगा आपके पास, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जानते हो ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन करोगे आप सेकंड फंक्शन का तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, अवकलज से समाकलन कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कितना बचेगा, डेल्टा एक्स, और लिमिट लगा देंगे आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस पूरे का क्या करना है, वापस से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट का एक्स का डिफरेंशिएशन किया, कितना आया 1। ठीक है, और सेकंड कौन सा यहां पर, ये वाला, इसको फर्स्ट बोला है, इसको सेकंड बोला है, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहां पर, डेल्टा एक्स डी एक्स, ये वाला डी एक्स। ठीक है, कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है आपके पास, जब मान रखोगे ये कितना जाएगा, इनफाइनाइट, लेकिन डेल्टा एक्स क्या कहता है कि एक्स का मान जब नॉट इक्वल टू जीरो है, एट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये मान कितना आ जाता है, जीरो, माइनस माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो भी जीरो, तो ये टर्म कितनी बन जाएगी आप लोगों के पास में, जीरो। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, माइनस का माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल्टा एक्स, इसको भी लिख दो चलो। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, यहां पर किसके बराबर चल रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स डी ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अपने यहां लिख दिया है, किसके बराबर चल रहा है ये आपके पास, ऐसे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 से तो इसका मान 0 आ गया अपने पास, और इसका कितना होगा, ये रहा डेल्टा एक्स डी एक्स बराबर 1, तो कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स डी ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक है, ये आ गया अपने पास माइनस का 1। ठीक है, इस वाले को दे देना समीकरण नंबर 3। दोबारा से समझ लो एक बार अपन ने क्या किया है, ये मेथड है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक साथ करते हैं तो क्या करते हो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू टोटल का वापस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो ये प्रॉपर्टी अपन को प्रूव करनी है, अब इसी को देखो बस। ठीक है, क्या कहती है ये प्रॉपर्टी आपसे कि x, यहां पर गुना क्या है,
डी ओवर डी एक्स, ये पूरा एक इस तरह से, ठीक है, एक्स डी डेल एक्स ओवर डी एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है, -1 होता है, ये प्रूव करना है। तो हमने पहले डेफिनेशन ली, डेफिनेशन है दोनों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें तो, ठीक है, इनमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ये तो परिभाषा है, ठीक है। तो मैं एलएचएस को लेके चला हूं, इसकी एलएचएस ये रही, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स, ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन बोला, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट फंक्शन बोला, तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से एक अवकलज कैंसिल हो जाएगा, समाकलन से एक अवकलज कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। लिमिट कितनी है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट अपन ने लिमिट लगा दी, ठीक है। एंड देन अपन ने क्या किया है, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये क्या है आपके पास, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स का एक्स से सापेक्ष अवकलज करोगे कितना आएगा, 1 1, वही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, डेल्टा एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन, इसका मान कितना होता है, ये रहा अपने पास 1, इसका मान कितना होगा, इनफाइनाइट पर 0, माइनस इनफाइनाइट पर 0, 0 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया, 1 हो गया, ये माइनस आगे है, -1, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, इक्वल टू आर एच एस, तो हैंस प्रूव्ड, ये वाला पोर्शन तो अपन का प्रूफ हो गया। अब इस वाले के लिए बात करें, ठीक है, लिख दो फटाफट से ये, इसको अभी ऐसे छोड़ देना, एक लाइन में छोटा सा आंसर है यहाँ पर, इसको ऐसे छोड़ दो, मतलब इसको ऐसे छोड़ के ऐसे छाप दो, ठीक है, छाप दो। वी नो डेट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, इसको लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, लिख दिया। अब मैं बात करता हूं, देखो क्या कह रहा हूं, यहीं से चेंज कर देते हैं अपन, समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे छोड़ो इसको, इसको चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। समीकरण 3 को देखो कितना बनेगा आपके पास, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स डी ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स बराबर, ये 0 हो गया, ये कितना बचा, माइनस का, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल्टा एक्स डी एक्स, ठीक है, यही है। इस माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊं, इस साइड ले जाऊं, कोई दिक्कत है, एक सेकंड, किसका मान करना, ठीक है, माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, माइनस को मैं कहा ले गया हूं, इसके अंदर ले गया हूं, ठीक है, -1 था, -1 से मैंने अंदर को ना करते, कांस्टेंट है, ठीक है, तो माइनस डेल्टा एक्स, दोनों तरफ कंपेयर करें, यहां पर इंटीग्रेशन कर रहा हूं किसका, एक्स डी डेल्टा एक्स अपॉन डी एक्स का, और इधर इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं इस फंक्शन का, दोनों बराबर आ रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, यहां से क्या आएगा आपके पास, एक्स डी ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स किसके बराबर आएगा, माइनस के डेल्टा ऑफ एक्स के बराबर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के डेल्टा ऑफ एक्स के बराबर, तो इसको छठी प्रॉपर्टी बोल दो, इसको साथी बोल दो, या फिर छठी प्रॉपर्टी है दोनों, घबराओ मत, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है लास्ट में, यहाँ पर हमने इसको 1 बोल दिया था, यहाँ पर अपन ने तुलना कर दी दोनों तरफ, और कोई चेंज नहीं है, ठीक है, लिख दो इसको भी फटाफट से, यहीं से लिख देना, समीकरण 3 से यहाँ लाइन लिख देना, समीकरण 3 से दोनों तरफ तुलना करने पर दिस, ठीक है, लिख दो फटाफट। हाँ, गणित के अगर सूत्र नहीं पता हो, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर रहने देना, मत पढ़ो फिर फिजिक्स, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, हाँ, आजकल तो बच्चों के पास बहाना हो रहा है कि सर हम जब 11वीं 12वीं में फिजिक्स मैथ पढ़ रहे थे, तो हमारे पास कोविड आ गया था, तो हम लोग क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं सीख पाए थे, तो बेटा अब सीख लो, ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। अब देखो अगली प्रॉपर्टी,
इस प्रॉपर्टी का एक नाम भी है, प्रॉपर्टी 6 हुई 7 ही, इसको बोलते हैं सोपानी। ठीक है, सिमेट्रिक, या फिर देखो सोपानी, सोपानी स्केलिंग, या फिर मैं इसको बोल दूं सममित। ठीक है, सिमेट्रिक, सोपानी गुणधर्म, सममित गुणधर्म, या फिर स्केलिंग या सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहां पर आपको दे रखा है ये प्रॉपर्टी कितनी होती है, डेल्टा ऑफ, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आती है, ए एक्स, ये कितना होता है। ठीक है, इसको सीधा लिख देता हूं मैं इसको अभी, तो 1/a डेल्टा ऑफ एक्स, वही प्रूव करेंगे अपन। ठीक है, प्रूव करने के लिए वही अपने पास क्या है, या तो डेफिनेशन है, या फिर अपन के अभी तक जो प्रॉपर्टी चाहिए वो है। तो मैं डेफिनेशन से लेके चलता हूं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल्टा एक्स डी एक्स बराबर की कितना होता है, 1 होता है। क्या इसमें ऐसा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अपने पास एक और गुणधर्म है ऐसा, तथा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स डीएक्स कितना होता है, एफ ऑफ 0, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, कितना होता है, एफ ऑफ 0 होता है, कि एक्स में क्या रखोगे, इसका मान 0 रख दोगे। प्रूव किया अपन ने, चौथी या पांचवी प्रॉपर्टी होगी। अब देखो इस वाली प्रॉपर्टी में, सॉरी, हाँ ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी में अपन के पास क्या है, ये चीज है, ये रख देता हूं डेल्टा एक्स की जगह पर। ठीक है, क्या होगा, माना कि क्या है आपके पास, एक इंटीग्रेशन है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डेल्टा ए एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज है आपके पास। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ पढ़ा है अपन ने, नहीं पढ़ा, ये प्रॉपर्टी अपने पास है लेकिन। ठीक है, तो मैं क्या करूं, एज्यूम करूं कि मेरे पास क्या है, y बराबर कितना है, ए एक्स है, y बराबर कितना है, ए एक्स है, इसको मैंने y बोल दिया। तो यहां से क्या लिख दोगे, x बराबर कितना आएगा, y बटे ए, एक चीज। दूसरी चीज, dy बराबर कितना आएगा, dx बराबर कितना आ जाएगा, dx बराबर के dy बटे ए। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जहां ए कांस्टेंट है। ठीक है, कितना है, dx बराबर कितना आ जाएगा, इसका आप प्लस कर दोगे, dx बराबर के dy बटे ए। ठीक है, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो फिर डिफरेंशिएशन अपन को u और v वाले तरीके से करना पड़ता है, u अपॉन v वाले तरीके से करना पड़ता है, नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, i बराबर के, यहां पर कितना होगा, माइनस इनफिनाइट से इनफिनाइट ही रहेगा। x का मान माइनस इनफिनाइट रखोगे तो y का मान भी माइनस इनफिनाइट, x का मान प्लस इनफिनाइट रखोगे तो y का मान भी प्लस इनफिनाइट, लिमिट तो चेंज नहीं हो रही है। यहां पर कितना हो रहा है, एफ ऑफ एक्स के पर बाई अपॉन ए डेल्टा, यहां पर कितना हो जाएगा, बाई, और यहां पर डी वाई बटे, अब देखो ये फंक्शन है एफ ऑफ, ठीक है, देखो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स कितना आ रहा है, एफ ऑफ 0, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, कितना बनेगा अपने पास, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 1 अपॉन ए एफ ऑफ वाई अपॉन ए डेल्टा बाई डी बाई। ठीक है, 1 अपॉन ए बाहर आ गया। यहां देखो सेम बन रहा है, ये कोई बाई का फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये कोई बाई का फंक्शन है, यहां पर बाई डी बाई। ठीक है, यहां पर क्या है, एफ ऑफ एक्स कोई एक्स का फंक्शन है, डेल्टा एक्स डी एक्स कितना आ रहा है, एफ ऑफ 0। तो इसमें क्या करूंगा मैं, बाई की जगह पर 0 रख दूंगा।
तो आई बराबर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 1/a एफ ऑफ 0। हाँ, कुछ बोलेंगे सर 0/a, तो 0/a क्या होगा, 0 ही होगा। एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, एफ ऑफ आई अपॉन ए कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 हो गया आपके पास यहां से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास कितनी आ गई है, हाँ, इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने इसको 3। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 2 से मैं एफ ऑफ 0 का मान यहां रख दू, रख सकता हूं। इक्वेशन 2 से एफ ऑफ 0 का मान यहां रख देते हैं। ये अगर आपके पास कैपिटल एफ होता तो ये भी आपके पास कैपिटल एफ ही होता। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 का मान ये रख सकता हूं मैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से अब मुझे थोड़ा सा ऊपर जरूरत पड़ेगी, इस प्रॉपर्टी को मैं कोष्टक में लिख देता हूं यहां पर, डेल्टा ए एक्स बराबर 1/a डेल्टा एक्स। ठीक है, हाँ ये लिखना है, इसको फटाफट से लिख दो, पॉज करके लिख दो, वहां पर सिमेट्रिक लिखा था सम्मित। ठीक है, लिख दो। अब देखो बस इतनी सीख सकता है। क्या कह रहा हूं मैं, समीकरण 2 से एफ ऑफ 0 का मान मैंने ये रख दिया, क्या होगा, आई बराबर के 1/a। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स dx। यही है एफ ऑफ 0 का मान। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे रख दिया है। आई का मान कितना था, माना है आपने ये, आई का मान रखने पर अच्छा, आप आई नहीं मानते, आप सीधा इसको चलते रहते, बार बार आपको ये पूरा लिखना पड़ता लेफ्ट हैंड साइड पे। मैंने आई मान के कर दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट्स में देखोगे तो हो सकता है ये मान के चले हो अपन, समझ जाना। इसको मैंने आई इसलिए बोला क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे इतना बड़ा लिखना पड़ता अपन को बार बार। ठीक है, तो आई का मान रख दोगे तो कितना होगा, देखो ये रहा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डेल्टा ए एक्स डी एक्स बराबर, इधर देखो 1/a है, इसको अंदर ले जाओ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स बटे ए लिख दूं इसको, 1/a गुना में है तो यहां पर लिख सकता हूं, और डी एक्स। यहां पर गुना में क्यों लिखा है, क्योंकि देखो कंपेयर करोगे तो क्या हो रहा है, इधर भी एफ ऑफ एक्स है आपके पास। ठीक है, इधर भी आपके पास एफ ऑफ एक्स है, और इधर भी क्या है, एफ ऑफ एक्स है, इधर डी एक्स है, इधर भी डी एक्स है, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। तो यहां से करोगे तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, डेल्टा ए एक्स बराबर कितना आएगा, डेल्टा एक्स बटे ए। ठीक है, जहां ए क्या है, कांस्टेंट है, जो अपन ने बोला, डेल्टा ए एक्स कितना आएगा, 1/a डेल्टा एक्स। ठीक है, लिख दो इसको फटाफट, यहां तक कही आपकी प्रॉपर्टीज हो चुकी है। तो प्रॉपर्टीज रह रही होगी तो उसे अगली क्लास में देखेंगे। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है इसके बाद में। ठीक है, लिख दिया। अब देखो वीडियो को पॉज कर लिया करो और लिख लिया करो, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट मत लिया करो। क्यों, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपके आजीवन फोन में रखे ही रहेंगे, आप कभी भी उन्हें खोल के नहीं देखने वाले। तो उससे तो अच्छा है या वीडियो को पॉज करो, लिख लो, या फिर किसी से नोट्स ले लो अगर आप लोग नहीं लिख रहे हो तो। ठीक है, पर स्क्रीनशॉट लेने की मत सोचना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं डिराक डेल्टा की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिराक डेल्टा 3D में।
3D में डिराक डेल्टा। ठीक है, 3D में डिराक डेल्टा। अभी हम लोगों ने देखा कि आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स। अब क्या होगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा आर वेक्टर। क्या मतलब होगा इसका आपके पास, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। ठीक है, और जो बराबर होगा किसके, इनफाइनाइट, और ये जीरो के। ये कब होगा इनफाइनाइट, जब एक्स वाई जेड तीनों में से कोई भी क्या हो, जीरो हो। एक्स वाई जेड तीनों जीरो हो तो कितना होगा, इनफाइनाइट। तीनों में से कोई भी जीरो हो तभी तुरंत क्या बन जाएगा, डायरेक्ट डेल्टा इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट में एक भी इनफाइनाइट पहुंचा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो, दूसरी प्रॉपर्टीज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, डेल्टा आर और डी आर, ये कितना होगा। तो जैसे सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने 2D में डिफाइन, 1D में डिफाइन की थी, ऐसे ही 2D में कर सकते हो, ऐसे ही इनको 3D में डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे आपने 1D में डिफाइन किया था वैसे ही 3D में डिफाइन कर दोगे। जैसे आपके पास था आर डेल्टा आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी प्रॉपर्टीज जैसे भी आपने डिफाइन की थी। बस एक डायरेक्ट डेल्टा क्या है, ये 3D के अंदर आ गया। एग्जाम्पल इसका कोई जीता जागता एग्जाम्पल, चिमनी देखिए। ठीक है, जब तुम्हारा ईंट का भट्टा जो बोलते हैं अपन, ईंट का जो भट्टा बनता है बहुत ऊंचा सा एकदम, सिर्फ एक पॉइंट पर 3D में होता है वो, और एक पॉइंट पर क्या होता है, जब उसमें से धुआं निकलता है तो वो ऊपर की ओर उठता जाता है इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, वही एग्जांपल कि एक्स वाई जेड का मान कितना है, जीरो है। ठीक है, तो उसका मान कितना जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, और बाकी की सभी जगह पर कुछ नहीं है, एकदम प्लेन मैदान है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल बताया, देख सकते हो आप लोग रास्ते में कभी दिखे तो। ठीक है, जैसे 2D में पढ़ा है वैसे ही 3D में है, तो 1D में पढ़ा वैसे ही 3D में है, वैसे ही 2D में हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसी प्रॉपर्टीज, जो जो प्रॉपर्टीज आपने 1D में पढ़ी है वो प्रॉपर्टीज आप 3D में लगा सकते हो। ठीक है, 1D में प्रूव कर दिया, 3D में अगर प्रूव करने के लिए वैसे बोला नहीं गया आज तक, तो बोल दे तो क्या करोगे, इसी प्रकार 1D में प्रूव करा, इसी प्रकार 3D में सीधा। ठीक है, अब इधर देखो, एक प्रॉपर्टी रह गई थी हमसे, वो प्रॉपर्टीज क्या है, ये कहलाती है आपकी, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, देखते हैं अपन। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसकी जो पोजीशन है आपकी डिराक डेल्टा फलन की, डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश, ठीक है, बराबर कितना है, इनफाइनाइट और जीरो। मैं लिखवा दूंगा अभी, है ना, पहले एक बार देख लो इसको। एक्स माइनस एक्स डैश बराबर कितना है, इनफाइनाइट और जीरो। जहां पर ये अंदर वाला फंक्शन, डिराक डेल्टा के अंदर वाला फंक्शन जीरो हो जाए, कब जीरो होगा, कि एक्स माइनस एक्स डैश बराबर जीरो हो। एक्स कब होगा, ये एक्स डैश पर जीरो होगा। ठीक है, तो जहां पर ये जीरो हो जाए वहां पर तो ये कितना होगा, और ये कहां पर होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, मतलब वही परिभाषा ये आ रही है अभी तो आपके पास, है ना, डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्या होगा, वन। ठीक है, कितना होगा, वन होगा। अब मैं यहां से, ये तो आपकी परिभाषा हो गई उसकी। अब इसका ग्राफ बनाए तो अपन, ये आपके पास x बराबर जीरो, यहां पर डेल्टा एक्स का ग्राफ बनता है। ये मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट कौन सा है, x बराबर के x डैश। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा होगा, ये क्या होगा, डेल्टा x माइनस के x डैश का ग्राफ बनेगा। ठीक है,
तो ये कौन सा पॉइंट है, x बराबर 0 है, ये वाला कौन सा है, x माइनस के x डैश वाला है। सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, शिफ्ट हो जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी है, कौन सी, x डेल्टा, एक मिनट को, ये वाली प्रॉपर्टीज ये सबसे ज्यादा काम आती है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस डैश डी एक्स बराबर कितना होगा, क्या करोगे, पहले x बराबर 0 रख रहे थे, अब x बराबर कितना रखोगे, x डैश, ठीक है, x प्राइम, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, f ऑफ x प्राइम, ठीक है। तो अपन ने यहां तक का ये इसको कर दिया है, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो, स्थानांतरीकरण, स्थानीकरण, स्थानीकरण, ठीक है, ड्राग डेल्टा फलन का स्थानीकरण, कि क्या कर रहे हैं अपन इसको स्थानांतरित कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, इंग्लिश वाले बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। और मैं एक बार देख के बता दूंगा क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन ही बोलेंगे, कि क्या कर रहे हो तुम, उसको ट्रांसलेशन कर रहे हो। तो लिखो इसमें, ड्राग डेल्टा फलन को, ड्राग डेल्टा फलन को हम निम्न रूप में, निम्न रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, और ये दोनों लिख दो, और इसके नीचे ये ग्राफ बना देना, ठीक है, ये दोनों लिख दो और इसके नीचे ये ग्राफ बना दो। इंग्लिश वाले लिखो, पोजीशन डाल देना ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी करके, उसमें लिख दो, वी कैन डिफाइन डिराक डेल्टा फंक्शन, वी कैन डिफाइन डिराक डेल्टा फंक्शन इन फॉलोइंग वे, इन फॉलोइंग वे, ये इसकी परिभाषा हो गई, ये इसका ग्राफ हो गया, और ये प्रॉपर्टीज इसमें फॉर एग्जांपल करके डाल देना, ये प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल करके डाल देना, ठीक है। अब मेरे हिसाब से इसमें आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं बची है, ठीक है, थ्री डी में आप कर ही लोगे, ठीक है। इस पे बेस्ड में एक दो न्यूमेरिकल्स करवा देता हूं आपको, ठीक है। तो कल वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इसी से सॉल्व हो जाएंगे, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 3x² प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2 dx कितना होगा, क्या करना है, x की जगह पर कितना रखना है, चेक करना है पहले ये कहां जीरो हो रहा है, x माइनस 2 बराबर 0, कैसे चेक करोगे अलग से, x माइनस 2 बराबर के 0, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहां क्या करोगे, सीधा सीधा इस प्रॉपर्टी का यूज करके यहां लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश, या एक्स माइनस एक्स प्राइम डी एक्स बराबर कितना होगा, एफ ऑफ एक्स प्राइम। तो अब कितना रखोगे इसमें, एक्स की जगह पर 2 रखोगे, ठीक है। देखो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 3x² प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2 dx बराबर के, dx बराबर के एफ ऑफ, सॉरी कितना होगा, 2 होगा, है ना, कितना होगा 3 इंटू 2 दूनी के 4 प्लस 2, 4 × 12 और 2 14 आंसर आ गया इसका, ठीक है। छाप दो फटाफट, वी नो डेट। अगला क्वेश्चन, अब की बार यहां पर क्या है, प्लस, एक सेकंड, हाँ सही है, कितना है, प्लस है,
ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, चेक करेंगे इसको। यहां पर कितना होगा, x प्लस टू बराबर के जीरो, x प्लस टू बराबर के जीरो, तो x का मान -2, तो x का मान कितना रखेंगे अपन, -2, तो -2 रखोगे, -2 का स्क्वायर 4, जरूर नहीं हर बार 4 ही बने, वो हर बार पॉजिटिव के बने, पर यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो रहा है इसलिए वो प्लस का हो गया, और यहाँ से वापस आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, लिख दो इसको भी फटाफट, या फिर मत लिखो, लिख दिया, अगला कर लो, इस बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं प्लस लेके करवा देता हूँ, अगली बार माइनस लेके कर लेंगे अपन। ठीक है, प्लस लेके किया तो x का मान -2 रखोगे। ठीक है, यहां पर कितना आएगा, दो दूनी के 4, और यहां पर कितना रखोगे, x का मान -2, तो -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, 4 ते 12 -4 कितना होगा, 12 -4 8 आ जाएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर आपने किया होता इसको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 3x² प्लस 2x डेल्टा x -2 dx, कितना करते हैं x की यहाँ पर 2, तो 2 करते तो यहाँ पर कितना आता, चलते कि 12 प्लस 2 दूनी 4, 16। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या कह रहे हैं, ये चेंज हो जाता है, x का मान प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस है, तो ये ऐसे चेक कर लेंगे अपन, ये वाली टर्म कब जीरो हो रही है, जो डेल्टा के अंदर है वो टर्म जीरो कब हो रही है। ठीक है, इसी से मुझे एक प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन और याद आ गया। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो फटाफट, ज्यादा लंबी क्लास हो गई आज, ये कितनी देर की हो गई है, 36 मिनट की हो गई है। देखो फटाफट क्या कह रहे हैं अपन, प्रॉपर्टी के रूप में लिख सकते हो, क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हो, कैसे भी लिख दो, डेल्टा, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल्टा x माइनस ए x माइनस बी dx, ये कितना होगा। ठीक है, कुछ बोलेंगे कि सर मैं क्या करूं, इस वाले इसको एफ ऑफ एक्स बोल दूं और इसको डेल्टा एक्स बोल दूं, ड्राग डेल्टा बोल दूं, तो यहां से क्या करूंगा, x माइनस बी बराबर 0 रख के देखूंगा, तो x का मान कितना रख दूं, b रख दूं, इसको एफ ऑफ एक्स बोलता हूं, तो बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, कितना हो गया, डेल्टा b माइनस ए। कुछ ने बोला कि नहीं सर इसको मैं क्या बोलूं, इसको मैंने डेल्टा बोला है, इसको एफ ऑफ एक्स बोला है, क्योंकि गुना में तो कम्यूटेशन लॉ का पालन करेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको तुमने क्या बोल दिया, ड्राग डेल्टा बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया है, फंक्शन बोल दिया है, एफ ऑफ एक्स बोल दिया। तो अगर तुमने इसको ड्राग डेल्टा बोला तो एक्स माइनस ए बराबर के 0 रखोगे, और एक्स का मान यहां से कितना आएगा। ठीक है, तो यहां से आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, अब इस वाली सेकंड स्टेप के लिए, डेल्टा ए माइनस बी, ये करोगे ना, एक्स का मान कितना रखोगे, सॉरी इसमें एक्स का मान कितना रखोगे, ए रख दोगे, कितना गया, ए माइनस बी आ गया। मैं बोलूं आप दोनों ही सही हो, तो कैसे, ठीक है, कैसे सही है दोनों अपन, डेल्टा ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, डेल्टा एक्स, इस वाले से अगर मैंने कॉमन लिया कितना, डेल्टा ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, ये बी माइनस ए, तो कितना होना चाहिए, डेल्टा ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो कितना आ गया, डेल्टा ऑफ बी माइनस ए। तो यहां से क्या बोला मैंने, डेल्टा ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर आया है, बी माइनस ए के, तो ये क्या है, दोनों आपके बराबर है, आप कोई से को भी क्या भी कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, हाँ,
इसी के साथ में आपकी जो डार्क डेल्टा वाले चैप्टर है, डार्क डेल्टा वाले जो टॉपिक है, इसमें आपके कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपका नहीं होगा जो आपसे छूट जाए बीएससी लेवल का। ठीक है, चाहे आप जेम का क्वेश्चन देख लो या फिर जो एमएससी एंट्रेंस वगैरह के देख लो कि या फिर जनरल बीएससी का तो पेपर आप दे ही रहे हो, उसमें भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बच जाए। ठीक है, और अगर कोई रह जाता है, अगर मैं कुछ रह गया होगा तो मैं कल की क्लास में से करेक्ट करवा दूं, मतलब कल की क्लास में से बता दूंगा। मेरे हिसाब से तो अब कोई क्वेश्चन नहीं बचता आपका बीएससी लेवल का जो आपसे बच जाए। ठीक है, बस एक बार कंप्लीट तीनों क्लासों को देख लिया, नोट्स बना लिए, उनका 4-5 बार रिवीजन कर लेना है। जो चीज समझ में नहीं आई है वो पूछ लेनी है कि सर ये चीज कहाँ से आ गई, ये मान कैसे रख दिया सर आपने, नहीं समझ में आया, एक बार खुद से करने की कोशिश करनी है। नहीं आया, कमेंट कर दिया, मैं फटाफट से डिटेल में इसको समझाते हुए वीडियो बना दूंगा या फिर कॉल पे समझा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहो, सर्दियां बहुत ज्यादा हैं तो सेहत का भी ध्यान रखो। ठीक है, चलो फिर, राधे राधे।